तो भाई साहब अब 15 सितंबर 2025 से यूपीआई के नियम में बड़ा बदलाव हो गया है। दरअसल अगर आप भी यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आप लोगों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि अब यूपीआई के नियम में जो बदलाव हुआ है, चाहे वो पेमेंट करने का हो या फिर रिसीव करने का, तो वो सारे नियम के बारे में बताने वाले हैं जो अपडेट किया गया है, अपग्रेड किया गया है। 15 सितंबर 2025 से यूपीआई के नियम में जो आसान भाषा में बदलाव किए गए हैं, चलिए आपको बता दें। यूपीआई को दरअसल कंट्रोल कौन करता है? यूपीआई को कंट्रोल करना, नियम में बदलाव करना, वो एनपीसीआई की तरफ से होता है और इसके ऊपर जो नजर रखी जाती है वो आरबीआई की तरफ से होती है। आरबीआई गाइडलाइन करता है एनपीसीआई को कि आपको ये करना है, ये करना है, और एनपीसीआई जो है नियम में बदलाव कर देता है, जो सभी यूपीआई पेमेंट वाले को ये नियम मानना पड़ता है। चाहे आप गूगल पे का इस्तेमाल कर रहे हो, फोन पे का, पेटीएम का, अमेजन पे, कोई भी यूपीआई पेमेंट आप करते हो तो ये नियम मानना पड़ता है। तो ये 15 सितंबर 2025 से लागू होने के लिए जा रहा है। अब चलिए बात करते हैं पहला, व्यापारी यानी मर्चेंट। इसके लिए ज्यादा जो लिमिट है वो क्या है? अब व्यापारी वाले अकाउंट से एक दिन में 10 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं। ये खबर है और ये अच्छी खबर है, 10 लाख रुपए तक भुगतान हो सकता है। एक व्यापारी मर्चेंट के लिए ये काफी है। अब आम लोगों के लिए क्या है? वही पर्सनल अकाउंट के लिए जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए प्रतिदिन है, जो पहले थी वो अब भी है। चलिए, दूसरा क्या है? कुछ खास पेमेंट के लिए लिमिट को जो बताया गया है वो है क्रेडिट कार्ड बिल पे एक बार में 5 लाख रुपए तक आप कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बिल के लिए है, ठीक है। उसके बाद दिन में कुल मिलाकर 6 लाख रुपए तक हो सकता है। एक बार में कितना? 5 लाख, और पूरे दिन भर में 6 लाख रुपए। लोन हो या फिर ईएमआई, इसका पेमेंट के लिए एक बार में 5 लाख रुपए तक आप कर सकते हैं और पूरे दिन भर में 10 लाख रुपए। ये हो गया ईएमआई और जो है आपका लोन के लिए। और यात्रा हो या फिर बीमा पेमेंट, इसके लिए एक बार में 5 लाख रुपए तक और पूरे दिन भर में 10 लाख रुपए तक। आप कहीं पर यात्रा कर रहे हो तो इस तरह का हो, और बीमा पेमेंट के लिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाइए, पी टू पी कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, ठीक है। ये पी टू पी क्या है? बहुत सारे लोग हैं ना, शायद इनको नहीं पी टू पी को नहीं समझते होंगे, तो हम आपको बता दें। फिलहाल जो है पी टू पी का मतलब होता है ना, आपने किसी से उधार लिया 50 रुपए और बाद में वो पैसे नहीं लौटा रहा है, तो आप पी टू पी के जरिए जो है, यूपीआई के जरिए आप रिक्वेस्ट भेज देते हैं और वो जैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है तो वो 50 रुपए, चाहे जितने भी पैसे उसमें डाले हों, वो मिल जाता है। यानी उधार मांगना आप कह सकते हैं, या फिर मतलब किसी को बोलना कि भाई मुझे इतना पैसा दे दे, तो ये पी2पी में होता था। लेकिन ये सारी चीजों को हटा दिया गया है, ठीक है। गूगल पे, फोन पे जो भी है, इसमें हटा दिया गया है रिक्वेस्ट करने का फीचर को पूरी तरीका से। अब नहीं लिया जाएगा, ये फीचर को हटा दिया गया है। इसका मतलब है अब सीधे कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजकर पैसा मंगाना मुश्किल हो जाएगा, मतलब जिससे धोखाधड़ी कम होने के चांसेस है। किसी ने उधार नहीं भी लिया लेकिन फिर भी भेज दिया इस नंबर पे, भाई हमको इतना रुपया दे दे, तो वो अब हटा दिया है, जिससे धोखाधड़ी कम हो जाए, ठीक है। इसमें क्या है जो आपको बताने वाले हैं शॉर्ट टर्म में, बड़े लेनदेन के लिए मर्चेंट मोड का इस्तेमाल ये करना है। ये उपभोक्ताओं के लिए एक आसान टिप्स हम आपको बता रहे हैं। दूसरा जो है, पी2पी कलेक्ट रिक्वेस्ट होने से जो आम लेनदेन था वो अपडेट कर दिया गया है, तो ये अब धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं, ठीक है। कुछ खास पेमेंट जैसे क्रेडिट, लोन, ट्रेवल इंश्योरेंस ज्यादा लिमिट हो तो वो जो है लिमिट को अब अपग्रेड कर दिया गया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। पी2पी रिक्वेस्ट फीचर हटा देना ये और भी अच्छी बात है, जिससे लोग जो है धोखाधड़ी से और कम बच सकें। तो ये है अपडेट जो यूपीआई के जरिए 15 सितंबर 2025 से लागू होने के लिए जा रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।